गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, पी ब्लॉक चल रहा था। पी ब्लॉक में सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था बेटा, देखो क्या क्या हमने इसमें स्टडी कर ली। पी ब्लॉक में देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हमने स्टडी कर ली। केमिकल प्रॉपर्टी में कौन सा कॉलम किस से किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि सबसे पहले हम पी ब्लॉक में ऑकरेंस कौन सा एलिमेंट कितने अमाउंट में कैसे पाया जाता है, इसकी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके बाद में सेकंड टॉपिक आता है अपना, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, वो मैंने क्लियर करा दिया आपको। फिर रिएक्टिविटी, किसी भी पहले एक एक ग्रुप को लेकर स्टडी करेंगे। फिर पहले ग्रुप 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, फिर उसकी ग्रुप 15 की रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, टुवार्ड्स हैलोजन, टुवार्ड्स ऑक्सीजन, ये सब हमने स्टडी कर लिया, ठीक है। इतने पार्ट में से इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए एबनॉर्मल बिहेवियर हमने स्टडी किया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो NH3 इज बेसिक, BiH3 इज एसिडिक, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं वहां डिस्कस करना भूल गया था, वो यहां पे बताता हूं बेटा। देखो NH3 हाइड्राइड है और BiH3 ये एक ही ग्रुप के हाइड्राइड है, समझ गए। अब यहां से क्वेश्चन ये आता है, एक तो इट इज बेसिक एंड इट इज एसिडिक। एक तो बेसिक और एसिडिक का क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा यहां से क्वेश्चन बनता है, देखिए बच्चों, ये H+ को इजीली रिलीज नहीं कर रहा, ये H+ को इजीली रिलीज कर रहा है, इट मीन्स ये एसिडिक है। दूसरी चीज देखो बच्चों, जो H+ को डोनेट करते हैं, ठीक है, समझ गए, इट मीन्स उनका क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो प्रोसेस हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जनरली हमने ये पढ़ा है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन, और जो H+ को डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन के लिए, या हम ये कहें कि ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, एक तो फर्स्ट ये एक्सेप्ट करते हैं, ठीक, एक तो ये चीज क्लियर होगी। दूसरा इसमें यह है कि ऑक्सीजन का अटैचमेंट, ठीक है, और हाइड्रोजन का रिलीज, कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, समझ गए। इसमें अपोजिट हो जाएगा, हाइड्रोजन का अटैचमेंट और ऑक्सीजन का रिलीज, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। और जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है। ये बात भी क्लियर हुई, क्या होती है बच्चों, वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब इसमें NH3 और BiH3 में BiH3 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्यों, हाइड्रोजन को ये रिलीज कर रही है, इट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्लियर होगा, ठीक है बच्चों। तो कॉलम 15 में NH3 से NH3, PH3, ASH3 और SBH3, ठीक है, और इसके बाद में BiH3, इनमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक, रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अप एंड डाउन, ठीक, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कंपेरेटिवली NH3,
ठीक है बच्चों, ये आपकी क्लियर हो गया। इसके बाद में अपना टॉपिक चल रहा था डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन N2 गैस, ठीक। एटमॉस्फेयर में 78% सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये गैस पाई जाती है। इसके बाद में इसकी डिस्कवरी की रुदरफोर्ड इन 1772, ठीक है। इसके बाद आता है इसका फॉर्मेशन भी कल हमने पढ़ लिया था बच्चों। प्रत्येक एलिमेंट के फॉर्मेशन में दो मेथड्स आप याद रखेंगे, एक फर्स्ट लैब मेथड और सेकंड इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है। लैब मेथड क्या है इसका, बस और बहुत सारे मेथड है लेकिन आपको दो ही लर्न करना है, ठीक है। लैब मेथड क्या है, NH4Cl प्लस NaNO2, इनको रिएक्ट करवाएंगे, यहां से N2 गैस रिलीज होगी और NaCl प्लस 2H2, ये तो इसका लैब मेथड था, ठीक है। इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड में बेरियम एजाइड इसको हीट करो हाई टेम्परेचर पे, तो ये यहां से बेरियम और N2 गैस, ठीक है बच्चों, ये इसका इंडस्ट्रियल मेथड था, ठीक। अमोनियम डाइक्रोमेट से भी हो जाएगा, इंडस्ट्रियल नहीं है वैसे, और फॉर्मेशन की है। अमोनियम डाइक्रोमेट से भी हो जाएगा। अमोनियम डाइक्रोमेट को भी हीट कर दो, यहां से N2 गैस प्लस CrO3 एंड H2O, ठीक। ये क्या नाम है बच्चों इसका, अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। ये फॉर्मेशन हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला आता है बॉइलिंग पॉइंट, वो होता है इसका 77.2 केल्विन, ठीक है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। इसके बाद आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में देखिए केमिकल प्रॉपर्टी में नाइट्रोजन N2, ये एट द रूम टेम्परेचर नॉन रिएक्टिव है, रिएक्शन नहीं करती। क्यों? क्योंकि बच्चों इन तीनों बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, तो इतनी एनर्जी हम एट द रूम टेम्परेचर अवेलेबल नहीं करा पाते, सो इट इज नॉन रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। समझ गए? इसके बाद में और हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्ट करती है, जैसे N2 है, ठीक है, रिएक्ट विथ मेटल,
मेटल से रिएक्ट करके ये हाइड्राइड मेटेलिक हाइड्राइड फॉर्म करती है Li3n। इसका नाम है लिथियम नाइट्राइड, नाइट्राइड फॉर्म करती है। ये एजाइड भी फॉर्म करती है। कैसे? N2 रिएक्ट विथ सोडियम NaN3। देखो बच्चों, मैंने पहले भी बताया था कि यहां नाइट्रोजन N3 माइनस ये है एजाइड और N3 माइनस ये है नाइट्राइड। ठीक, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करती है। रिएक्ट विथ ऑक्सीजन N2 प्लस O2 एट हाई टेम्परेचर, ये 2NO में चेंज हो जाती है, 2NO के अंदर चेंज हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी थी। सभी के समझ में आई? इसके यूजेस भी हैं। देखो, एक और भी इंपॉर्टेंट और भी है, एक इंपॉर्टेंट और रिएक्शन है हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस N2 प्लस H2 ये रिएक्ट करके बनाती है अमोनिया गैस। ठीक है, 700 केल्विन टेम्परेचर Fe की प्रेजेंस में और 3 हाइड्रोजन। ठीक, हैबर, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? हैबर प्रोसेस। ठीक, यहाँ कौन सी गैस मिलती है अपने को? अमोनिया, यानी नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया गैस प्रोड्यूस करती है। ठीक है बच्चों, ये भी आपको समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट इज इसके बाद में इसी में आता है रिएक्शन विथ कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड CaC2, इससे भी नाइट्रोजन रिएक्ट करती है और कैल्शियम साइनामाइड फॉर्म करती है, CaCN। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड प्लस C कार्बन, इसका नाम है कैल्शियम साइनामाइड। ये आपको इतना याद रखना है कि बच्चों क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में कि नाइट्रोजन जो है वो कैल्शियम कार्बाइड से किस प्रकार से रिएक्ट करती है। ठीक, तो नाइट्रोजन कैल्शियम कार्बाइड से रिएक्ट करके कैल्शियम साइनामाइड फॉर्म करती है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है बच्चों, यूजेस ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के बहुत सारे यूजेस हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये अमोनिया के फॉर्मेशन में काम आती है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट यूज। सेकंड, लिक्विड नाइट्रोजन रेफ्रिजरेशन में काम में लेते हैं। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट कि हम ये प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम आती है, चिप्स कुरकुरे, ठीक है, उनमें हम इस गैस को फिल करते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपकी नाइट्रोजन कंप्लीट हुई। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट आती है अमोनिया।
नेक्स्ट टॉपिक आता है अमोनिया। अमोनिया NH3, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट फॉर्मेशन। यूरिया लैब मेथड, लैब मेथड में हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया, हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया, यूरिया NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस H2O, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके ये अमोनियम CO3 अमोनियम कार्बोनेट फॉर्म करते हैं, और ये अमोनियम कार्बोनेट को जैसे हम हीट करते हैं तो यहां से NH3 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक। बच्चों हम यूरियोटेलिक हैं, ठीक। तो यूरियोटेलिक है तो यूरिया का हम एक्सक्रेशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, ठीक। वो यूरिया जैसे ही एटमॉस्फेरिक CO2 और H2O के कांटेक्ट में आता है, मोस्टली मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो वो अमोनिया गैस रिलीज करता है। जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स हैं उसमें जो स्मेल आती है वो स्मेल अमोनिया की होती है, ठीक है बच्चों। अब अमोनिया की स्मेल तो आप समझ गए होंगे, अमोनिया की गंध तो आप इजीली समझ गए होंगे कि अमोनिया की गंध कैसी होती है। तो ये है इसका लैब मेथड। दूसरा नंबर 2 आता है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड का नेम है हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस, ठीक है। वही N2 प्लस H2 कन्वर्ट इनटू 2NH3, ठीक है। यहाँ Al2O3, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 750 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। ये 700 टू 800 के बिटवीन होता है टेम्परेचर, समझ गए। और किस में कन्वर्ट हो जाती है, अमोनिया में। और ये प्रोसेस कौन सा है, हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस का डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम एग्जाम में आता है। उस डायग्राम को हम कल की क्लास में स्टडी करेंगे।